نہیں ہویا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज जश्न ईद उल मिलादुन नबी पूरे अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मियाँ मीर अपर माल के गांव में मौजूद हैं, जहां पे लोगों ने अपने घरों को सजाया हुआ है और बड़ी खुशी के साथ इस दिन को, इस त्यौहार को मना रहे हैं। हम इसी तरह एक फैमिली के घर के बाहर हैं, उन्होंने, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखा सकें कि उन्होंने घर किस तरह सजाया है। और सबसे अहम जो बात है इस फैमिली में आज इनसे बात करने का जो मकसद था, वो मकसद ये था कि ये हर दफ़ा हर साल तैयारी करते हैं, सूप वगैरह तैयार करवाते हैं और लोगों के खाने का एहतमाम किया जाता है। इनसे खुसूसी बात करेंगे ये हर साल कितना एहतमाम करते हैं और कितना इनमें इनका खर्च आता है और कितनी ये खुशी से करते हैं और कितने लोगों के लिए ये तैयार करते हैं। तो आपको अभी बराह रास्त दिखा रहे हैं कि ये अभी ये तैयारी कर रहे हैं, सूप अभी तैयार हो रहा है, ये अंडे हैं जो बॉयल किए। इनका ये कहना है कि हर साल को 2,500 से 3,000 लोग जो हैं वो इस तैयारी में मसरूफ यहाँ से खाते हैं, यहाँ से इस जो ये चीज़ें तैयार करते हैं उससे मुस्तफीद होते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं जो इस घर के ऑनर हैं और जो इस फैमिली के हेड हैं, और ये वो खुद, सबसे मज़े की बात है ये खुद वो कुक कर रहे हैं। तो आइए उनसे खुसूसी बात करते हैं कि वो किस जोश व जज्बे के साथ और अकीदत के साथ ये तैयारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आपको सबसे पहले ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। जी खैर मुबारक जनाब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों को, जो सरकार के चाहने वाले हैं, जो सरकार के दीवाने हैं, उनको बहुत बहुत जश्न ईद मुबारक हो। अच्छा सर, बताइए ये आप हर साल इस तरह का एहतमाम करते हैं और कितनी लागत तैयार करते हैं और कितने लोगों के लिए तैयार करते हैं और किस तरह कितने मैं अभी देख रहा था कि आप खुद तैयार कर रहे थे, खुद कुक कर रहे थे, तो इसमें क्या ये सब हमें बताएं कि असल हकीकत क्या है? जी, इसमें ये कि ये कोशिश है हमारी, हर साल हम बनाते हैं सूप। सुबह के टाइम पे मस्जिद में वसी पैमाने पे नाश्ता होता है हलवा पूड़ी का, और रात को मौके की मुनासबत से मौसम जो होता है उसके लिहाज से अपना सूप और अंडे और जलेबियां होती हैं। और ये टोटली मैं खुद तैयार करता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। जो सूप में चीजें डालती हैं वो तो डालती हैं, लेकिन दुरूद शरीफ का जो बीच में बरकत डालती है, इसका जायका और इसका जो टेस्ट है वो अल्लाह ताला दुगना चौगुना कर देता है। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको तौफीक दे। अच्छा बताइए हमें कि ये कितने सालों से कर रहे हैं? ये तकरीबन मैं इस घर में आया हूँ 10 साल, तो 10 साल से तो मैं इधर कर रहा हूँ। पहले मेरा 7 घर था, उधर हम बड़ा केक बनाया करते थे, तकरीबन कोई 500-700 अपना केजी का। तो वो केक छोड़ के अभी वो ठंड हो जाती है तो रात को केक मुनासिब नहीं होता, तो फिर ये सूप और अंडे, ये जलेबियां। सर्दियों का मौसम है तो ये एक यूनिक चीज है। ज्यादातर लोग हलवा वगैरह या नान वगैरह से एहतमाम करते हैं, लेकिन आप एक माशाल्लाह एक सूप बना रहे हैं और जिस तरह दूध जलेबियां कह रहे हैं, ये दोनों ही ताकत वाली चीजें हैं। तो क्या ईमान की ताकत इसके जरिए पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों में? जी एक्चुअल तो ये देखें, ये तो ईमान है तो ये ताकत देगा आपको। अगर ईमान नहीं है, कि अगर मेरा ईमान है कि ये गर्म चीज खाने से मुझे ताकत मिलेगी, तो फिर वो वही काम नहीं करेगी। तो जब ये सरकार के नाम पे पक गया, दुरूद शरीफ इस पे पढ़ा गया वसी पैमाने पे, तो इसमें तो अल्लाह ताला ने दुगनी चुगनी ताकत फिर डाल देनी है। इसमें शफा ही शफा है फिर, कि वो ताकत अल्लाह ताला ने जो देनी है फिर। सर, मेरा एक लास्ट में एक छोटा सा सवाल है कि आज के दिन में लोग मनाते हैं अकीदत एहतराम से, लेकिन आज के दिन हमें क्या सबक सीखना चाहिए? क्या अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, तब्दीलियां लाने चाहिए कि हम हमारे जो आखिरी नबी हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत के मुताबिक गुजारनी चाहिए? कुरान पाक में यह है कि जब तक आप अपनी ज़िंदगियों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक नहीं कर पाते तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता। क्या कहेंगे, आवाम से क्या अपील करेंगे, खुद से क्या वादा करते हैं हर साल के, इस साल जो है मैं ये चेंजेस लाऊंगा, इस तरह मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक चलूंगा और ज़िंदगी गुजारूंगा? देखिए जी, अगर हम ये इतना जश्न मना रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, उनके पैदाइश का दिन मना रहे हैं, तो फिर हमने उनकी सीरत पे चलना है, उनके अमल पे चलना है, उनके कहे हुए पे चलना है। उन्होंने झूठ से मना किया है, उन्होंने गीबत से मना किया है, उन्होंने फ्रॉड से मना किया है। तो आप देखें, हम जश्न भी मना रहे हैं तो उसमें भी लोगों को तंगी दे रहे हैं, रास्ते ब्लॉक कर लेते हैं, अपना लोगों को तंगी हो रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान, अपना दीन फैलाया है, किसी जगह पे भी उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की, मोहब्बत से फैलाया है। तो मोहब्बत ही जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा पैगाम है कि मोहब्बत करें और लोगों को अपनी तरफ लेके आए। और अपना सिर्फ मेरा तो ये ईमान है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे 3-4 चीजें अगर आप छोड़ दें,
आप झूठ बोलना छोड़ दें, गीबत छोड़ दें, बेईमान छोड़ दें, तो आप एक वली के दर्जे पे पहुंच सकते हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत तौफीक दे और आइंदा साल भी आप इसी तरह के जो जश्न करते रहें। और तो नाज़रीन आइए बाहर चलते हैं और आपको बाहर से एक दफ़ा फिर व्यू देंगे कि बाहर जो वो कह रहे थे कि 2 जलेबियाँ भी तैयार की जाती हैं यहाँ पे, और ये घर के बाहर का मंजर आपको अभी हमारे कैमरा से आप देख पाएंगे। ये घर वाले जो अंदर ये सूप वगैरह तैयार कर रहे थे, यहाँ पे 2 जलेबियाँ तैयार की जा रही हैं। नाज़रीन यहाँ पे हम लास्ट में हम ये बात करेंगे कि कोई इस्लाम में कोई भी त्यौहार है वो अपने अंदर एक सबक रखता है, उसमें उस सबक में उसमें एक लेसन होता है कि इस दिन ये अहद करना चाहिए एज ए मुसलमान, एज ए मुस्लिम, कि हमें क्या चेंजेस लानी है, हमें मोहब्बत का पैगाम फैलाना है, हमें अपनी ज़िंदगी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक गुजारने का वादा करना होता है। और इंसान का ईमान, एक मुसलमान का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो पाता जब तक वो अपनी ज़िंदगी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक नहीं गुजारता। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भी वादा करेंगे और आगे हम मजीद जाएंगे और मजीद अपडेट आपको दिखाएंगे कि आगे लोग कितनी जोशो खरोश से तैयारी कर रहे हैं और किस अकीदत और एहतराम से ये दिन मना रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।